हिंगा मस्ती होगी। जैसे हमने इसको प्रधान जी को रामरतन को 3 साल के लिए बना दिया, इसका 6 महीने का पीरियड था, तो इसका वहाँ पंचायत में सभी जितने भी जैसे मेरे बिरादरी के सारी डिस्ट्रिक्ट कह रहे थे, तो उनको मतलब 6 महीने का मतलब वो करना चाहिए था, इसको समय देना चाहिए। उसके बाद कोई भी बन जो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना किसी को इतराज़ था। लेकिन ये हमारे प्रधान का जो मतलब यू बेइज्जती करी है, स्टेज से नीचे गिराई है, ये समाज के लिए मतलब कतई भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। क्या लगता है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या वैसे लोगों का गुस्सा है? ना लोगों को सब बिल्कुल नहीं, कोई भी नाराज नहीं है प्रधान जी रामरतन जी से, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत किया गया। 5 से 10 आदमी है, ये यूँ सोच रहे भाई रामरतन जी जो है ना। कौन है वो 5 7 10 आदमी, नाम पता है उनके? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पता जी। नाम बता दो फिर। नाम सुरेंद्र है, ये सत्यनारायण चदिया है, महावीर ये अपना क्या नाम है, आवास सिंह प्रधान है डिरवाड़ी से। ये 5 4 आदमी है जी। क्या चाहते हैं ये तो यूँ चाहो भाई समाज में थारा कोई वो दबालू सारा ऊँचे और अपना कोई आवाज नहीं ठावर थारी चलती रहे नेताओं के। मतलब उनकी पूछ कम हो गई थी, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल 100%। उन्होंने कुछ करे नहीं थी, वही भी तो रहे हैं जी पहले, ये सुरेंद्र शर्मा भी रहा, आवास सिंह भी रहा, उन्होंने क्या कराया जी समाज के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने? क्या किया जी बताओ समाज के लिए। आप बताओगे, आप समाज से। नहीं क्या किया जी बताओ, आप ही बताओ, आप भी तो ये था, बताओ क्या किया उन्होंने। तो अब एक महापंचायत की बात की जा रही है, महापंचायत होगी पानीपत के अंदर। अ, आप लोग जाओगे उसके अंदर? बिल्कुल जाऊंगा, अपने समाज के आदमी लेकर जाऊंगा जी, 150 200 आदमी। 27 तारीख को भी गए थे? 27 को भी गए थे जी। क्या देखा फिर वहाँ? हम तो लेट गए जी, हमारे को तो मैसेज था 11 बजे का, और उन्होंने तो 9 बजे अपना अपने आप ही पगड़ी पहन के 5 से 10 आदमियों ने और अपना भी अपने चले गए। मैं तो 11 बजे तो वहाँ थे भी नहीं। ऐसा एक समाज का जो बनता है ना जी, उसको है ना वहाँ बैठना चाहिए था। पूरा समाज जा रहा था, पूरी डिस्ट्रिक्ट से जा रहा था, बाहर से भी जा रहे थे, उसके साथ बैठना था, चाय पानी पीनी थी। वो भाजने का क्या कारण था जी बताओ। क्या लगा भागने का? भागने का तो वही था जी, बस 5 से 10 आदमियों ने अपन उनको बोल दिया था कि भाई और समाज आओगा तुम्हारे को इग्नोर कर देगा, प्रधान जी को 6 महीने का टाइम और देगा, वोटर दे चले गए। मतलब समय से टल गए वो, लोगों से टल गए जी वो, लोगों से टल गए। लोगों से टल गए, समाज से टल गए, समय से टल गए जी वो। पता था उन्हें कुछ ऐसा ही होगा? बिल्कुल 100% बेरा था जी। 27 तारीख की महापंचायत हुई ब्राह्मणों की, और वहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों ने देखी अभी तक आप लोग भूले नहीं होंगे उन चीज़ों को, कि जो रामरतन शर्मा जो प्रधान है उसको किस प्रकार से स्टेज से फेंका गया। और उस प्रकरण में जो जिला पार्षद है नारायण दत्त जी उसमें मौजूद थे, और उससे पहले 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 21 सदस्यीय कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहां पर भी नारायण दत्त थे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये आखिरकार ये एपिसोड में हो क्या रहा है। ये वहां पर भी हैं, ये वहां पर भी हैं। अब दोनों टीम में रहकर आखिरकार ये बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, अब वो चीज़ें आज हम पूछने के लिए नारायण दत्त जी के पास आए हैं, जो कि मौजूदा अभी जिला पार्षद भी हैं। सर, आखिरकार मामला क्या है? आप 21 सदस्य कमेटी में भी थे, और जब 27 तारीख की जो महापंचायत, जिले की महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें सतीश डार को प्रधान बनाया गया, आप वहाँ पर भी थे। आप चाहते क्या हो? आप लोग बताना क्या चाहते हो? एक तरफ तो रामरतन की बात करते हो, एक तरफ फिर आप सतीश डार की बात करते हो। इस गुत्थी को कभी ये सुलझेगी या नहीं सुलझेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। पूरा जिला, बल्कि अब तो पूरा हरियाणा, पूरे हरियाणा की निगाहें पानीपत के ऊपर है कि आखिरकार जो पानीपत में जो प्रधानी का जो चौधर की लड़ाई चल रही है बामणों में, आखिरकार इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ऐसा जी, सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों को राम राम। और मेरा कहना तो यही है कि जो मैं पहले तो रामरतन प्रधान थे जो उस दिन मीटिंग में बुलाया गया, वहाँ भी मेरा एक ही कहना था सभी भाइयों से, भाई इसको 3 साल के लिए बनाया गया, जो इसके 6 महीने बाकी है इसका कार्यकाल पूरा कराया जाए। अगर इससे कोई गलती हुई है तो ये क्षमा मांगने को तैयार है। फिर मैं अगले दिन फिर मैं दूसरी जो समाज के कुछ लोग थे उनने भी बुलाया था मेरे को, वहाँ भी मैंने यही प्रस्ताव रखा था अगर भाई जो इसका कार्यकाल 6 महीने का पूरा कराया जाए, और इससे आगे किसी को भी भाई सतीश बनाया वो भी अच्छा, वो भी समाज का, हम उससे भी कोई वो नहीं है, लेकिन इसका कार्यकाल पूरा कराया गया, बाद में किसी को भी प्रधान नियुक्त कर दो, हमने कोई एलर्जी नहीं है उससे। लेकिन जो इस महापंचायत में उस दिन होया, असामाजिक तत्व थे जो समाज के अंदर, उनने इतना गलत कार्य किया, समाज की एकता के लिए गलत होया,
हमारे हिसाब से तो एकदम गलत होया, जिससे समाज की एकता खराब हुई है और समाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होया, ये आपस में दो धड़े बन चुके हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो जैसे मैं शुरू से बोलता आया हूँ, और जब 27 तारीख से 1-2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने एक ही बात कही थी कि बामणों में फूट पड़ रही है, तो यह पड़ रही है, सही बात है। ये कुछ ही बंदियों ने फूट नहीं थी समाज के अंदर, ये कुछ असामाजिक तत्वों ने फूट का कारण बनाया। जैसे कि भाई ये है समाज के लिए पहले प्रधान बने उन्होंने भी, लेकिन जो अब फिलहाल प्रधान था रामरतन, ये भी समाज के लिए ही कार्य कर रहा था। तो इसका जो कार्यकाल था, शायद इसके नज़दीक कोई इलेक्शन आ जाए, भाई कोई पार्टी टिकट दे दे, तो हमारे लिए तो वो भी अच्छी बात थी। ये भी समाज का हित आदमी आगे निकला तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने जो इस वहाँ धक्का मुक्की करी है, वो समाज के लिए एक आघात है। अंदाजा था आपको कि इस प्रकार का कुछ वहाँ पे 27 तारीख को होगा? हमारे को कोई अंदाजा नहीं था। मैं तो जिस टाइम रामरतन वहाँ प्रधान जी पहुँचे उससे 2 ही मिनट पहले मैं वहाँ तक पहुँचा था, लेकिन हमारे हिसाब से वहाँ कोई भी ना मामले को इस चीज़ का कोई आभास था कि वहाँ कोई रोड़ा रब्दा होगा या क्या सुनी होगी, हमारे को नहीं। कौन थे वो लोग जिन्होंने रामरतन शर्मा को स्टेज से फेंक दिया? उनकी पहचान हुई है अब तक? नहीं, मैं उनको जानता भी ना, मेरे सामने फेंका। जिस टाइम माइक था, मैं माइक के ही सामने रामरतन के आगे आया था भी ये समाज का प्रधान है, इसके साथ ऐसा नहीं हो और इसने बैठने दो। मेरे तो यही वर्ड थे, लेकिन मैं उन आदमियों को जानता भी नहीं। कभी देखे हो? ना मैंने कभी देखा भी नहीं है उनको, जो सामाजिक, क्योंकि समाज सारा ठीक है, एक है। सतीश भाई भी हमारा, ना उसने कोई बड़े सा गलत कहा इनके बारे में, क्योंकि मैं वहीं बैठा था, ना उसने कोई इसके बारे में। सतीश डार का क्या कहना है इस सारी चीज पे, जैसे जो रामरतन को स्टेज से फेंक दिया? सतीश डार ने इस पे भी कोई डिवाइड नहीं करी, लेकिन जो सतीश डार भी समझदार व्यक्ति है वो भी इसके ऊपर यही कहेगा हमारे हिसाब से तो भाई ये सरासर गलत है, समाज के लिए एक नुकसानदायक ही है। ये समाज की एकता को नुकसान पहुँचाना, उसके लिए भी इतना यह घात है, और इसके लिए भी ये होया सारे समाज के लिए नुकसानकारक हो यह बात। मतलब अब समाज 2 भागों में बट चुका है। जो चाहोगा तो समाज एक होगा, जैसे कह रहे हैं कि भाई आल हरियाणा की महापंचायत होगी, सुलझ भी सकता है। ये पंचायत होगी और हरियाणा स्तर पर होगी। हरियाणा स्तर पर होगी तो जो समाज फैसला लेगा, हम तो समाज के साथ है जी, जो समाज करेगा उसी के साथ हम रहेंगे। क्या लगता है वो जो सतीश डाहर वाला जो अब ग्रुप है वो आएगा 17? देखो, ग्रुप तो सतीश का कोई है नहीं, वो समाज ने ही प्रधान। अब तो ग्रुप बना दिया ना, एक तरफ तो रामरतन का ग्रुप बना दिया, एक तरफ उनका ग्रुप बना। पानीपत जिले के अंदर अगर सारा हरियाणा बैठेगा तो क्या पता इनका डिस्ट्रीब्यूट भी खत्म हो सकता है। इस चीज़ का भी कोई पता नहीं। जो हरियाणा लेवल पर होंगे ब्राह्मण बटले, और तो उसमें उनके भी होंगे इनके भी होंगे, क्या पता ये डिस्ट्रीब्यूट खत्म भी हो सकता है जी। अच्छा, हम तो मुझे 2 धड़ बना समाज पानीपत जिले के। मुझे ये भी सुनने में आया था कि आप लोगों की एक मीटिंग शशिकांत कौशिक के साथ भी हुई थी। क्या मीटिंग हुई थी, क्या बात निकल कर आई उसमें? ना मेरी शशिकांत के साथ कोई मीटिंग हुई है जी। देखो हमारे पास जो सोर्सेज थे ना मेरे साथ, ना शशिकांत के साथ कोई मेरी मीटिंग हुई, और ना पहले हुई। मेरी तो जब इलेक्शन लड़े तब भी मैं शशिकांत के साथ मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई। आज तक 2-3 साल के अंदर भी मेरी कोई शशिकांत के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई इस बारे में। ब्राह्मण समाज से है, क्योंकि पता उसको भी होगा कि भाई आखिरकार पूरे उसमें चल क्या रहा है, और ये भी पता होगा क्योंकि आपकी हमने पहले भी बाइट ली है, कोई वीडियो देख ली हो या किसी ने बता दिया हो कि नारायण दत्त जी। ऐसा कोई वो नहीं है। हालांकि मेरे पास उसका पहले दिन फोन आया था, भाई गौशाला में वो चुलकाना ट्रैक्टर दे रहा, और वहाँ से उसने निमंत्रण भेजा था, बुलाया था मेरे को, लेकिन मैं गया तब तक वहाँ शशिकांत भाई आया भी नहीं था। तो फिर वहाँ से हम 10:30 10:15 बजे निकल लिए। भाई यहाँ का निमंत्रण हमारे पास जो कर बुलाया गया, तो मेरे पास मेरे साथ सुरेंद्र था और हम वहाँ गए थे। लेकिन हम वहाँ गए, जस्ट हमारे साथ ये गया, और वहाँ सामाजिक तत्वों ने जो रोड़ा किया वो गलत किया हमारे हिसाब से उसी टाइम हुआ। एक ये भी चीज़ देखी, बड़ी जल्दी में थे, प्रधान बनाने की जल्दी थी, फटाफट सारा प्रधान बनाएगा, फटाफट निकल भी लिए। कोई जल्दी थी या और कोई कार्यक्रम भी था? ना ना ना, और कई हमारे सामने तो कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था। जैसे हमारे को बुलाया, हम चुलकाना गांव से गए थे और हम पहुंचे तो वहाँ 10:35-40 का टाइम था। जो हम पहुंचे वहाँ उस टाइम वो प्रकरण चल रहा था। हमने नहीं ये पता उनका जल्दबाजी का प्रोग्राम था या सारे समाज की सलाह का था या 2 धड़ों में बांटने का। लेकिन जो वहाँ पहला प्रधान था रामरतन भाई, उसके साथ जो होया वो गलत होया। उससे समाज की एकता को बहुत बड़ा नुकसान होया है। रामरतन भी तो समाज का ही बनाया हुआ था और आगे सतीश बना हुआ समाज का, लेकिन जो असामाजिक तत्वों ने रोड़ा कराया, गलत कराया हमारे हिसाब से। उनकी पहचान होनी चाहिए। हाँ, उनकी पहचान होनी चाहिए जो असामाजिक तत्व है।
तो अभी हमारे साथ एक युवा भाई भी है, इससे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, ये जो समाज में चल रहा है, मतलब इससे चुनाव भी आने लग रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, और आपसी भाईचारा तो खराब हो ही रहा है, क्या कुछ कहो? देखिए, जो सतीश शर्मा है वो भी ब्राह्मण समाज से हैं और रामरतन शर्मा है वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, मगर जो वो घटना हुई वो निंदनीय है। सभी समाज के सभी सदस्य उसकी निंदा करते हैं, तो ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये विचार है भाई साहब। अब जो ये दो धड़े हो चुके हैं, ये कभी एक हो पाएंगे अब? हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखा है लोगों में इतनी फूट पड़ती है, भाई भाई लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। बहुत से गर्म होता है, ऐसा 5 क्या- भाई है, पांचों के अलग अलग विचार मिलेंगे। ऐसा क्या है प्रधानी में, जो प्रधानी को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया, रामरतन शर्मा को स्टेज से फेंक दिया, ऐसा कुछ प्रधानी में क्या लगता है आपको? कुछ है प्रधानी में, या फिर वैसे ही सारा रोड़ा चौधर का हो रहा है? नहीं भाई साहब, प्रधानी में है क्या? उसमें कोई इनकम थोड़ा आती है कि मतलब कोई ये वैसा चुनाव है कि वहाँ से धर्मशाला से उधर से इनकम आ जाएगी कहीं से। कहीं सरकार से ग्रांट आती हो? हाँ, कोई सरकार से भी कोई ग्रांट नहीं आती। ये कोई मामला नहीं है कि पैसे के मामले में ये करे। ये तो थोड़ा सा चौधर के ऊपर है थोड़ा सा। ये कह रहे कोई इसको राजनेता इसको चला रहे हैं, राजनेता इसको भड़का रहे हैं, राजनेता इसको शह दे रहे हैं कि इसको इस मामले को और तूल दो और तूल दो, ऐसे भी सुनने में रहे हैं। देखो, हमारे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि कोई राजनेता भड़का रहा है। ये तो दुनिया है, कोई कुछ कहा है, कोई कुछ कहा है। तो अच्छा नारायण दत्त जी, मुझे ये भी सुनने में आया कि एक दिन पहले तक भी दूसरे पक्ष से बातचीत चल रही थी कि इस मामले को सुलटा लो, इस मामले को सुलटा लो, लेकिन जो 27 तारीख को चीज़ें दिखी और जो अब बात निकल के आ रही है कि भाई सुलटाने के लिए मीटिंग भी हो रही थी, ये दोनों पक्षों की आपस में बैठ के बातचीत हो रही थी, और 27 तारीख को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था इन लोगों की मीटिंग भी हो रही ऐसा थी। जी, उससे पहले भी मेरे को मीटिंग में पहले दिन बुलाया था। जो दूसरी साइड के थे, रघुवीर मांडी था और जो हवा सिंह डिडवाड़ी था, सत्यनारायण छदिया था, उन्होंने मेरे को बुलाया था गुप्त मीटिंग के लिए। लेकिन मैंने वहाँ भी समाज को एक रखने के लिए यही कहा था, भाई अगर कोई इसको एक रखो, समाज में फूट न डालो, न्यारा नारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हरियाणा में पानीपत जिले की हवा ठीक नहीं रहेगी। और भाई जो उसका कार्यकाल 6 महीने का पूरा कराया जाए, और जो उससे गलती हुई है वो उसकी क्षमा मांग लेगा। और हमने उस चीज़ से भी कोई इतराज नहीं है। सतीश भाई बने वो भी समाज से ही है, और रामरतन भाई भी समाज से है, कौन सा दूसरे समाज से है, कोई सब भाई है आपस के समाज के। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो बहुत अच्छी बात है। आपको पता था ऐसा कुछ होगा वहाँ पे? नहीं, हमारे सामने कोई ऐसा था कि इनका कोई विवाद होगा, ना कोई ऐसी बात उसके मुंह से भी नहीं आई। सतीश के जैसे हम स्टेज पे उसने भी कोई ऐसा वर्ड नहीं कहा जिससे डिस्ट्रीब्यूट वाली कोई बात हो, और ना उन्हें ये क्या लगता है सतीश को पता था कि ऐसा कुछ होगा स्टेज से? देखो, हमारे हिसाब से जिस टाइम हम पहुंचे वहाँ हमने कोई नहीं लगा कि यहाँ रोड़ा रबदा कोई असामाजिक तत्व रोड़ा करेंगे, हमने नहीं ऐसा लगा वहाँ। और हमारा तो यही है, सतीश भी समाज से है भाई अपना, और रामरतन भी अपने भाई हैं। लेकिन हमारी तो यही कहावत थी, भाई समाज का अगर ये नुकसान होया, अगर ये एक हो जाता है कि ये हरियाणा की पंचायत में बहुत अच्छी बात। पंचायत की बात की जा रही है, आप जाओगे? हाँ, अगर समाज बुलाएगा जरूर जाएंगे हम, उसमें भी हम समाज से ही 13 हैं। तारीख की महापंचायत हुई थी, उसमें गए थे? हाँ, उसमें भी गया था मैं। 27 तारीख वाले में? 13 वाली में मैं नहीं गया जी। 13 वाली में मैं बाहर जा रहा था, कहीं रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम हो गया। 13 तारीख, हाँ, उस दिन मैं नहीं जा सका। 27 में गए थे? हाँ, 27 में गया था। और मैं जो पंचायत होगी, हाँ उसमें यदि आपको बुलाया जाएगा तो आप जाओगे? जरूर जाऊंगा मैं। अगर समाज मेरे को बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा जी। और जो समाज के हित की बात होगी वही रखूंगा मैं। क्या कह के बुलाया था आपको 27 तारीख? मेरे को 27 तारीख को क्या बुलाया था, अभी गुप्त मीटिंग है। 26 तारीख को बुलाया था पहले तो, और 27 तारीख को एक महापंचायत रख रहे हैं, इसलिए क्या उसमें बुलाया। ऐसा भी कुछ कहा गया था कि भाई सतीश डार को हम प्रधान बनाएंगे? नहीं, उस दिन मेरे सामने ये नहीं था सतीश प्रधान को, उन्होंने ये कहा था भी महापंचायत रखिए, 27 तारीख को आना आपने। तो कुल मिला के जितने हमारे पास सवाल थे वो सारे के सारे हमने लिए, और ये भी पूछा गया है कि भाई आखिरकार आप किसकी तरफ हो, रामरतन शर्मा की तरफ हो या सतीश डार की तरफ हो किसी की तरफ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आखिरकार हो किसकी तरफ ये बड़ा सवाल है। और जैसे कि 27 तारीख को महापंचायत हुई, जिले पानीपत जिले की महापंचायत थी,
वहां पर सतीश डार को प्रधान बनाया गया और नारायण दत्त जी वहां पर पहुंचे थे। और अब फिर एक वो पूरे हरियाणा स्तर की जो महापंचायत है ब्राह्मणों की पानीपत में ही होगी अब, और पानीपत की परशुराम धर्मशाला के अंदर ही होगी। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, पानीपत के परशुराम धर्मशाला में ही होगी। वहां पर जैसे कि मैंने नारायण दत्त जी से पूछा कि यदि आपको समाज बुलाएगा तो क्या आप जाओगे, तो इन्होंने कहा मैं जरूर जाऊंगा, और जो सामाजिक बात होगी, जो व्यवहारिक बात होगी, वो मैं रखूंगा भी। और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो रामरतन शर्मा का जो 6 महीने का कार्यकाल है वो कार्यकाल पूरा होने दो और फिर आगे चाहे किसी को भी बना दो। सतीश डार से भी किसी, सतीश भी समाज का ही आदमी है, रामरतन भी समाज का ही आदमी है, और दोनों के बारे में जब बात की गई दोनों का अच्छा व्यवहार बताया गया है। सामाजिक आदमी है, व्यवहारिक आदमी है, पंचायती आदमी है। तो कुल मिला के इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो वो शरारती तत्व जिन्होंने स्टेज से रामरतन शर्मा को फेंका, उन लोगों की जरूर पहचान हो जानी चाहिए, ताकि आगे कोई भी इस प्रकार की गतिविधि ना हो, ना कोई किसी में हिम्मत हो। क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएंगे, जब तक उनकी पहचान नहीं होगी, जब तक किसी न किसी व्यक्ति में यह हिम्मत जरूर आ जाएगी, होना जाना कुछ है नहीं, कर दो जो करना है। अब देखने वाला होगा समय कि जब पानीपत के अंदर जो महापंचायत होगी उसमें आखिरकार होगा क्या, वो भी आप लोगों तक हम अपडेट करते रहेंगे। और जो महापंचायत होगी वो भी आप लोगों तक लाइव तस्वीरें आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।